दोस्तों, महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाया जाए। आज जिस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं वो है महामृत्युंजय मंत्र। हमारे सनातन धर्म के मंत्रों का मंत्र, हमारे सनातन धर्म के सबसे उत्कृष्ट मंत्रों का प्राण महामृत्युंजय मंत्र। दरअसल ये मन यानी विचार और अंतःकरण यानी सोच को सही दिशा व दशा देने वाली ध्वनियों का एक गुच्छा होता है, जिसे हम अपनी भाषा में व शब्दों में पिरोकर ध्वनि के अनुरूप जोड़ देते हैं। क्योंकि जब शब्द नहीं थे तब हम अपने जीवन को ध्वनियों के अनुसार ही जीते थे। जिन मंत्रों में, जिन शब्दों में, जिन अक्षरों में कोई अर्थ नहीं होता वह तंत्र की श्रेणी में आते हैं, और जिनमें अर्थ होता है वह सात्विक मंत्र यानी दैनिक मंत्रों में आते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इन सभी का समावेश अपने भीतर रखता है। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे ध्वनियों का श्रेष्ठ गुच्छा कहा जा सकता है, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सनातन धर्म के वेदों, पुराणों, शास्त्रों में लिखित है यह अचूक और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। यह अचूक मंत्र यजुर्वेद में रुद्र अध्याय में शिव वंदना के रूप में भी है। ऋग्वेद के मंडल 7 में हिम 9 में भी यह पाया जाता है। इस मंत्र का जाप संकल्प के बाद बढ़ते क्रम में करना चाहिए। जैसे कि पहले दिन अगर आपने 101 किए हैं तो दूसरे दिन 151 करेंगे। इसे बढ़ते दिनों में घटाएं नहीं। ये नहीं कि 101 करने के बाद दूसरे दिन आप 51 करें। इसका फल तब नुकसानदायक हो जाता है। इसका जाप रुद्राक्ष की माला के मनकों को गिनकर ही करें। मंत्र का उच्चारण अपने भीतर ही करें, या प्रैक्टिस ना हो तो हल्का सा बुदबुदा लें। मंत्र पढ़ते समय धूप दीप जलते रहने चाहिए। दीपक अपने सीधे हाथ की तरफ रखें, अपने सीधे हाथ की तरफ। मंत्र के जाप से पहले शिव बाबा की मूर्ति के समक्ष 11 बार ओम का उच्चारण कर लें। मैं आपको ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, जिसमें 5 मात्राएं होती हैं, वो बता देता हूं। उसमें ओ बाहर होता है, मां और उसके बीच की ध्वनि आपके होंठों के बीच में फंसी रहती है, जिससे वो बाहर के वातावरण को बाहर रोक लेती है, भीतर की ऊर्जा को भीतर रोक लेती है, और फिर मां का उच्चारण भीतर किया जाता है, जैसे ओ। तो इस तरह से आप ओम का उच्चारण करें और महामृत्युंजय मंत्र को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से और बिल्कुल अपने मस्तिष्क को, अपने ध्यान को स्थिर करके करें। महामृत्युंजय मंत्र जो है उसको 12:17 के बाद दोपहर में जाप ना करें। महामृत्युंजय का जाप 12:17 दोपहर के बाद नहीं करना चाहिए। इस जाप को पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर ही करें, क्योंकि पूर्व से ही सूर्य का उदय होता है तथा ब्रह्मांड की ऊर्जा भी पूर्व में ही कोण बनाती है। इन दिनों मांसाहार, गरिष्ठ भोजन जैसे गोभी, चना, राजमा, उड़द की दाल, इनसे दूर रहें। वह पारिवारिक क्रियाओं से भी दूर रहें, क्योंकि इन दिनों आपके आसपास एक अत्यंत प्रभावशाली ऑरा बन जाता है।
वह ऑरा डिस्टर्ब होने पर आपको व दूसरे को घातक क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सब कुछ जो खेला है वो ऊर्जा का ही है। ऑरा एक ऊर्जा ही है जो हमारे शरीर के आसपास हमेशा रहती है। आपने अक्सर देखा होगा देवी देवताओं के सर के पीछे एक चमकदार लाइट रहती है, वो भी ऑरा ही है। यह ऑरा आपके और दूसरे के वास्तविक ऑरा को खंड खंड कर सकता है अगर इसमें गलती हो गई तो। मंत्र के जाप के समय पुष्प व ताजा फल रखें, फिर उसी को प्रसाद की तरह ग्रहण कर लें। यह अचूक मंत्र श्री ऋषि मार्कंडे का गुप्त ज्ञान भी माना जाता है। इसे शिव का रुद्र रूप या यूं समझ लें अध्यात्म की प्रखर एंटीबायोटिक भी माना जाता है, क्योंकि शिव ने इस मंत्र के पूरा ना होने पर, इसका फल न मिलने पर यम तक को समाप्त करने की धमकी दे डाली थी। इसका असर शरीर के ताप चक्रों को जागृत कर अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अगर आप किसी दूसरे के नाम पर यह जाप करवाते हैं या करते हैं, तब हवन पश्चात साधक उस व्यक्ति के माथे पर दोनों हाथ रखकर शिव का ध्यान करे। अगर हो सके तो हाथों या पैरों की उंगलियों के पोरों को अपने हाथों की उंगलियों के पोरों से कुछ मिनट के लिए छुआवें। इससे मंत्रों व हवन की शांति व ऊर्जा उस कष्टदायी शरीर में प्रवेश कर जाएगी तथा शरीर में से तत्व असंतुलन को समाप्त कर देगी और वह व्यक्ति ठीक होने लग जाएगा, प्रसन्न होने लग जाएगा, दुख से छुटकारा पाने लगेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पांव छूने की परंपरा रही है। आखिर में हवन बाबा को अवश्य करें, यानी एक हवन अवश्य करें। इससे आपके मंत्रों को सघनता व स्थिरता मिलती है, यानी मंत्र उस स्थान व आपके शरीर में देर तक बंध जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से काल सदैव के लिए नहीं टलता, किंतु कुछ महीनों या वर्षों हेतु टलता है। शेष लाभ आपके आगे के कर्म, आपके जीवन चर्या के जो भी कार्यक्रम हैं और खान पान पर निर्भर करता है। 21,000 मंत्रों के जाप से काल सर्प दोष भी नष्ट हो जाता है। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बने ऑरा से निर्मूल हो जाती है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर अतिरिक्त प्राण ऊर्जा यानी अग्नि, वायु, वात, पित्त, कफ को संयमित कर देती है, संतुलित कर देती है, जिससे आप रोगों से, दुखों से, मानसिक बेचैनियों से छुटकारा पाने लगते हैं। आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है, लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं, सब आपसे प्रेम करने लगते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, आपके अंदर रक्त का प्रवाह बिल्कुल संतुलित हो जाता है। आइए एक बार मैं आपको महामृत्युंजय का संपूर्ण मंत्र बता दूं, जो कि आपको जपना चाहिए या जपवाना चाहिए। ओम झुम 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 सा सा सा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वाहा स्वाहा भुवा भुवा भू भू। ओम सा सा झुम झुम ह्रौं ह्रौं। इस तरह से प्रेम से और पूरा ध्यान लगाकर इस मंत्र का जाप करें। इसका एक लघु मंत्र भी है
जिसे हम ओम जूं सा माम पालाय पालाय सा जूं ओम इस रूप में भी कर सकते हैं। इसका भी लाभ होता है, लेकिन सात्विक क्रिया में ही उपयुक्त माना जाता है ये मंत्र। सात्विक क्रिया यानी दैनिक जीवन में जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जबकि संपूर्ण मंत्र एक विशेष असाध्य परिस्थिति या सुरक्षा कवच की तरह जपा जाता है, जिसे पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, जो मैंने अभी आपको सुनाया। इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र में यंत्र, तंत्र, मंत्र तीनों का समावेश है। इसमें ह्रौं जूं सा तांत्रिक यानी जो सिर्फ ध्वनियों के बेस पर चलते हैं वह हैं, यानी भीतर कंपन पैदा करते हैं और हमारे भीतर स्थिर पड़े हुए सेल्स को जीवित करने वाले होते हैं। उसी तरह से सात्विकता में ओम भूर्भुवः स्वः ये एक सात्विक शहद की तरह है, और इसमें आप देखेंगे कि ओम जो है उनको सुरक्षा कवच की तरह घेरे रहता है। यह स्थिरता और शांति देते हैं, जो सात्विक मंत्र, जो सात्विक इसका हिस्सा है। शेष मंत्र सभी भीतर व बाहर की ऊर्जा व तत्वों को साधता है। इस तरह से एक पूरी छतरी के नीचे हम आ जाते हैं, यानी हमारे ऊपर एक सुरक्षा के कवच की रूपी छतरी तन जाती है। दरअसल महामृत्युंजय मंत्र पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के तत्वों व हमारे भीतर के सातों चक्रों को, ऊर्जा को एक कड़ी में पिरोता है। जब हम इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो हम भीतर और बाहर दोनों ब्रह्मांडों को एक साथ तारतम्य में ले आते हैं। जैसे गुड़ बनाने से पहले गन्ने का रस उबालते हुए हम उसके ऊपर से आने वाली झाग को बार बार हटाते रहते हैं, वैसे ही यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को बार बार सफाई या उसे नष्ट करके हमारे भीतर व बाहर की ऊर्जा की पट्टी को खंगालता है। यह मंत्र तंत्र, मंत्र, यंत्र का संपूर्ण रूप है। इससे यम यानी मृत्यु यानी कष्ट यानी नकारात्मकता क्षीण होती है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है। यह एक वैज्ञानिक ध्वनियों पर टिका हुआ मंत्र है, बल्कि यह केवल अपने व बाहर की ऊर्जा को साधने, उसे जागृत करने, उसका सकारात्मक उपयोग करने की कला है। योग का प्राणायाम व कपालभाति भी इसी में निहित है, जहां सांसों, ऊर्जा और अंतर्वलोकन को एक साथ पाला पोसा जाता है। महामृत्युंजय के बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इसका जाप करें, महाशिवरात्रि आ रही है और उसका लाभ उठाएं। अगले अंक में मैं आपको ओम के उच्चारण और उसके वैज्ञानिक पक्ष व लाभ बताऊंगा। जय शिवा। ओम नमः शिवाय।